व्यूवर्स, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप वीडियोस को देखते हैं और उन पे कमेंट्स करते हैं और मुझे पर्सनली फ़ोन करते हैं। और ख़ासकर ये जो कलमात का सिलसिला हम लोगों ने शुरू किया है, इसको आपने बहुत पसंद की है और इसी का ज़िक्र किया है कि ये 7 वीडियो बननी चाहिए नवाज़ भाई। तो ये ज़रूर 7 वीडियोस बनेगी। और आज की जो कलमा है वो तीसरा कलमा है। मेरे साथ अगर आप निकालें यूहन्ना की इंजील उसका 19वां बाब 26वीं और 27वीं आयत में ये तीसरे कलमे का जिक्र है। आए औरत, देख तेरा बेटा ये है। 27वीं आयत में देख तेरी माँ ये है। व्यूअर्स, बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि आए औरत या औरत जो है वो ताज़ीम के लिए इस्तेमाल किया गया है, और बास का ये ख्याल है कि ट्रांसलेशन जो है वो थोड़ी सी कमज़ोर है, जिसकी वजह से आए औरत या औरत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। लोग क्या समझते हैं ये मैटर नहीं करता, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन बाइबल मुक़द्दस हमें क्या सिखाती है हम उसको देखेंगे और उससे जानने की कोशिश करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह का आए औरत कहने का क्या मकसद था और खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना के हवाले अपनी माँ को क्यों किया। व्यूअर्स, मेरा नाम नवाज़ नथानियल है और अगर आप फर्स्ट विज़िटर हैं मेरे वीडियोस पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज के जो सब टॉपिक्स होंगे वो 4 हैं और उनमें पहला जो सब टॉपिक है वो कुछ यूँ है, यीशु ने मरियम को किसी जगह भी माँ नहीं कहा। दूसरा, यीशु ने माँ किसे कहा। तीसरा, यूहन्ना ही क्यों, क्योंकि यूहन्ना के घर चली गई थी तो इसलिए ये तीसरा सब टॉपिक है। और चौथा, यीशु का मकसद क्या था यूहन्ना के घर भेजने का। पहला सब टॉपिक हम देखते हैं, यीशु ने मरियम को किसी जगह भी माँ नहीं कहा। तकरीबन हम जब बाइबल मुक़द्दस का मुताला करते हैं तो वहाँ पे हम 3 जगह पर खुदावंद यीशु मसीह और मरियम की गुफ्तगू को देखते हैं, और तीनों जगह पर खुदावंद यीशु मसीह ने मरियम के लिए माँ का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया, बल्कि जो इन अनाजील के मुसन्निफ़ हैं वो खुदावंद की माँ, यीशु की माँ या उसकी माँ के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। पहली जो खुदावंद यीशु मसीह और मरियम की गुफ्तगू थी ये आपको लूका के इंजील दूसरा बाब 48वीं और 49वीं आयत में मिलता है, और 48वीं आयत में भी मुसन्निफ़ ही उसकी माँ के रेफरेंस से जिक्र करता है, और 49वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह जो है वो अपने माँ बाप के साथ, क्योंकि उस टाइम ये 12 साल का होता है तो माँ बाप इसको ढूंढते ढूंढते आते हैं और ये अपने माँ बाप के साथ जो गुफ्तगू करता है वहाँ पे भी वो माँ का जिक्र नहीं करता। वो कुछ यूँ कह रहे हैं 49वीं आयत में, उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या तुमको मालूम न था कि मुझे अपने बाप के यहाँ होना ज़रूर है। ये पहली गुफ्तगू थी, और यहाँ पे भी आपने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह ने माँ का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। जब आप दूसरा गुफ्तगू देखते हैं तो वहाँ पे भी माँ का लफ्ज़ नहीं है। ये आपको यूहन्ना के इंजील दूसरे बाब की पहली आयत से लेकर चौथी आयत तक में मिलता है, और यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह जो थे उन्होंने पानी को मैं में तब्दील किया था। और चौथी आयत में कुछ यूँ लिखा है, यीशु ने उससे कहा, आए औरत, ये मरियम को कह रहे हैं, आए औरत, मुझे तुझसे क्या कहा। ये फर्स्ट टाइम उन्होंने आए औरत का इस्तेमाल किया था। पहले हम देख चुके हैं कि वहाँ पे उन्होंने माँ का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन यहाँ पे आए औरत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और जब हम तीसरा कलमा देखते हैं जो कि यूहन्ना का 19वां बाब है, वहाँ पे भी आए औरत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। अब इसको बेहतर तौर पर समझने के लिए हम दूसरे सब टॉपिक को देखेंगे, यीशु ने माँ किसे कहा, और हमें ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ आएगी। खुदावंद यीशु मसीह जो थे वो जिस्मानी रिश्तों की बजाय आसमानी रिश्तों पे ज़्यादा फोकस करते थे, ज़्यादा अहमियत देते थे, और उनकी कोशिश ये थी कि आसमानी रिश्ते ही डेवलप किए जाएँ, ना कि जिस्मानी रिश्ते। अगर आप इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तौर पर जानना चाहते हैं तो मत्ती की इंजील उसके 12वें बाब की 46वीं आयत से लेकर 50वीं आयत तक हम देखते हैं, तो वहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह जब भीड़ के साथ बातचीत कर रहे हैं तो उस बातचीत में मरियम और उसके जो भाई हैं खुदावंद यीशु मसीह के, वो उससे मिलने के लिए आते हैं और उससे कुछ बात करना चाहते हैं। तो जो खबर देने वाला है वो खुदावंद यीशु मसीह को जब बताता है कि भाई तेरे माँ और भाई आए हैं और तुझसे बात करना चाहते हैं और बाहर खड़े हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह जो है वो उस खबर देने वाले को कुछ यूँ करता है 48वीं आयत में, उसने उस खबर देने वाले को जवाब में कहा, कौन है मेरी माँ, कौन है मेरा भाई।
49ویں آیت میں، اور اپنے شاگردوں کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا دیکھو میری ماں اور میرے بھائی یہ ہیں۔ اور 50ویں آیت میں، کیونکہ جو کوئی میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے وہی میرا بھائی اور میری بہن اور ماں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ خداوند یسوع مسیح جو تھے وہ آسمانی رشتے کے زیادہ زور دیتے تھے، اور اسی لیے انہوں نے جسمانی رشتے میں مریم کو آئے عورت کہا۔ اور اسی قسم کی جو بات ہے وہ آپ کو لوکا کی انجیل اس کے 8ویں باب کی 19ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت میں ملتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح جب یوحنا بپتسمہ دینے والے کے حوالے سے جب بات کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ بھئی جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں جو سب سے بڑا ہے وہ یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے۔ یہ آپ کو لوکا اس کا 27واں باب اور 28ویں آیت میں ملتا ہے۔ وہاں پہ کچھ یوں لکھا ہوا ہے، میں تم سے کہتا ہوں کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں۔ اس کا مطلب ہے جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں یوحنا بپتسمہ دینے والا ان میں سب سے بڑا ہے۔ اب یوحنا بپتسمہ دینے والا جو ہے وہ کس سے چھوٹا ہے اس پہ ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں، لیکن جو خدا کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا ہے۔ اب یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو مریم کا یہاں پہ ذکر نہیں ملتا، بلکہ ان لوگوں کا ذکر ملتا ہے جو خدا کی بادشاہی میں چھوٹے ہیں لیکن وہ یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑے ہیں۔ اور ہم جب دیکھتے ہیں کہ اس چیز کو اور زیادہ بہتر طور پر سمجھنے کے لیے جب ہم تیسرے سب ٹاپک کی طرف جاتے ہیں جس میں خداوند یسوع مسیح یوحنا کے حوالے مریم کو کرتے ہیں، تو تیسرا جو سب ٹاپک ہے وہ کچھ یوں ہے، یوحنا ہی کیوں؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے اس کو کیوں چنا اس پہ ذرا ہم بات کر لیتے ہیں۔ یوحنا رسول جو تھے ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے بائبل مقدس کی تحریر میں۔ انہوں نے ایک انجیل، 3 خطوط اور ایک مکاشفہ تحریر کیا، اور یہ بندہ جو تھا خدا کے روح سے بہت زیادہ بھرا ہوا تھا اور بہت زیادہ روحانی تھا، اور خداوند پہ بہت زیادہ ایمان رکھنے والا بندہ تھا۔ اور یہ میں اس کی ایک مثال اس کو یہاں سے دوں گا۔ ویسے تو بہت سی مثالیں، لیکن میں ایک مثال دینا پسند کروں گا کیونکہ وقت کی نزاکت بھی یہی ہے۔ مکاشفہ اس کا پہلا باب 10ویں آیت سے لے کے 11ویں آیت میں وہاں پہ کچھ یوں لکھا ہوا ہے کہ خداوند کے دن، یعنی سنڈے والے دن، خداوند کے دن روح میں آ گیا اور اپنے پیچھے نرسنگے کی سی ایک بڑی آواز سنی۔ 11ویں آیت میں کہ جو کچھ تو دیکھتا ہے اس کو کتاب میں لکھ۔ اب آواز نرسنگے کی آ رہی اور اس روحانی بندے کو اس میں سے یہ آواز آ رہی ہے کہ جو کچھ تو دیکھ رہا ہے اس کو لکھ۔ یہاں تک آپ یہاں پہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بندہ کس قدر روحانی بندہ تھا۔ اور جو مریم تھی وہ اپنے خاوند اور اس کے خاندان کے ساتھ رہ رہی تھی، اور جب یہ خداوند یسوع مسیح اس کے حوالے کرتے ہیں تو تب یہ یوحنا جو رسول تھا اس کے ساتھ رہتی تھی۔ آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ لوگ یہ کہیں گے کہ لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اور 35ویں آیت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ خدا تعالیٰ کی روح تجھ پر سایہ ڈالے گی کے الفاظ آپ دیکھیں گے تو وہ آپ یہی کہیں گے کہ نواز بھائی وہاں پہ تو اس کے اندر روح ہے، لیکن وہ روح اس کے اندر نہیں تھا، وہ خداوند یسوع مسیح کے لیے روح تھا، کیونکہ جیسے ہی بچہ ڈلیور ہو جاتا ہے تو مریم جو تھی وہ خالی ہو جاتی ہے اور اس میں روح نہیں ہوتا بلکہ خداوند یسوع مسیح میں روح ہوتا ہے، اور روح اسی میں ہوگا جو خدا باپ کی مرضی کے مطابق چلے گا۔ اب خداوند یسوع مسیح کا جو مقصد تھا اس پہ ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ اب مریم جو تھی وہ یوحنا رسول کے گھر میں رہتی تھی، اور جیسا کہ میں نے اسٹارٹ میں ہی ذکر کیا تھا کہ یہ بہت دعا گو اور روحانی آدمی تھا، اور خداوند یسوع مسیح کا یہی مقصد تھا کہ بھئی یہ اس کے ساتھ رہے تاکہ یہ بھی خدا کی بادشاہی کے بارے میں اور روح حاصل کرنے کے بارے میں زیادہ بہتر طور پر انڈرسٹینڈ کر سکے، اور اس کے وسیلے سے یعنی خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ایمان لا کر روح کو حاصل کرے۔ اور خداوند یسوع مسیح جو تھے وہ اپنے دوسرے مقاصد کی طرح اس مقصد میں بھی وہ کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ جب آپ اعمال اس کا پہلا باب اور 14ویں آیت دیکھتے ہیں وہاں پہ کچھ یوں تحریر ہوا ہے، یہ سب کے سب چند عورتیں اور یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں مشغول تھے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، اب یہ دعائیں اور اس قسم کی روحانی گفتگو یہ ان کے گھر میں چل رہی تھی، اور آخر کار خداوند یسوع مسیح کا وہ مقصد جس کے لیے انہوں نے یوحنا
रसूल के हवाले मरियम को किया था वो कामयाब हो गया। और ये आपको अमाल उसका 2 बाब और 4 आयत में मिलता है। और वो सब रूह कुद्स से भर गए और गैर ज़ुबान बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। अब मरियम और उसके जो भाई थे वो भी रूह से भर चुके थे और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से अब वो बड़े हो चुके थे क्योंकि वो खुदा की बादशाही में आ चुके थे। व्यूअर्स, अब ज़रूरत इस बात की है कि हम भी खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से खुदा बाप के साथ रिश्ता कायम करें, क्योंकि जब आप देखते हैं कि वो अपनी सगी माँ को आए औरत कह सकता है तो हमारे साथ क्या होगा। तो ज़रूरत इसी बात की है कि हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएं और उस ईमान का इकरार के ज़रिए इजहार करें। तो आप इस वीडियो के ज़रिए मेरे पीछे बोल सकते हैं, शुक्रगुज़ार हैं आसमानी बाप तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के। यीशु, मैं तुझे अपना खुदावंद मानता हूँ, तूने मेरी खातिर जान दी, मुर्दों में से जी उठा, अपने लहू से मुझे नया इंसान बना दे। बाप, अपना पाक रूह मुझ में कसरत से भर दे ताकि रोज़ बरोज़ तुझ में बढ़ता जाऊँ। आमीन। अगर तो आपने मेरे पीछे ये दुआ बोली है तो अब आपका जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी रिश्ता खुदा बाप के साथ कायम हो चुका है। ये आपको यूहन्ना उसका 1 बाब 12वीं और 13वीं आयत में मिलता है। वहाँ पे कुछ यूँ लिखा है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। अजीज़ों, आज आप खुदा से पैदा हो चुके हैं और आपका रिश्ता डेवलप हो चुका है और अब आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बहुत बड़े हो चुके हैं। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आमीन।